मुंबई में आज एक बिल्डिंग में आग लग गई और आग लगने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस तरह के बढ़ते हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। यह है मुंबई के तारदेव इलाके में बनी 20 मंजिला इमारत कमला। आज सुबह 7 बजे इस इमारत के 18वीं मंजिल पर आग लग गई। हालांकि आग की असली वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक फ्लैट के बाहर लगे इलेक्ट्रिक डक्ट में आग लगी थी। एक्चुअली ऊपर 24th फ्लोर पे मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो मुझे लगभग 7 बजे के आसपास बहुत धुआं दिखा। तो हमने ऊपर जाके देखा तो ये 15 माले से लेके सामने की बिल्डिंग में 19 माले तक बहुत धुआं निकल रहा था। तो इमीडिएटली हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और 5 मिनट में फायर ब्रिगेड भी आ गई। जब मैं उठा तो आवाज़ आया, अब फटाक करके मैं समझा कुछ लफड़ा हो गया, कोई तो मालूम है। इतने में चिल्लम चालू हो गया 7-10 को कि बाहर निकलो। आग लगने के बाद 18वीं मंजिल पर हर तरफ धुआं फैल गया। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की मदद लेनी पड़ी। ये अराउंड 7 बजे हुआ। मैं एक्सरसाइज कर रहा था मेरे टेरेस के ऊपर और अचानक से मुझे धुआं दिखने लगा। तो आई वाज लाइक कि ये क्या है। और जब एक बच्चे की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, बहुत ज़ोर से चिल्लाया वो। तो आई वाज लाइक दिस इज समथिंग बिग। रोटी पका रही थी। मैं काम पे जाती हूँ, 10 बजे ड्यूटी पर जाती हूँ। मैं खाना पीना पका के काम पे जाती हूँ। इसमें रोटी पकाते समय एक धमाका ऐसा बड़ा आवाज़ आया। तो मैंने दरवाजा देखा बाहर जाके, तो कुछ नॉर्मल दिखा मुझे, ऐसा कुछ नहीं। फिर से मैं रोटी बेल रही थी, तभी थोड़ी देर के 10 मिनट के बाद फिर जोर से आवाज़ आया। तो मैं बाहर देखा तो वो जो मीटर है ना लाइट का, वो उधर पतला लगा हुआ है, वो मीटर के चारों बाजू में ना आग दिखा, दूर नहीं आग। बताया जा रहा है कि आग और धुएं की वजह से कुछ लोगों का दम घुट गया। मुंबई शहर के महालक्ष्मी इलाके में एक भीषण आग आज सामने आई। आज ये आग का हादसा सामने आया, जहां पे एक 20 मंजिला इमारत में आग की ये भीषण घटना सामने आई। जो बताया जा रहा है कि आज सुबह ही का ही ये फायर कॉल मिला था, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई सारी दमकल गाड़ियां पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत एसी डक्ट में हुई, जिसका कारण शॉर्ट सर्किट प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है। हालांकि इसकी जो जांच प्रक्रिया है उसके बाद जो एक्चुअल रीज़न है वो सामने आ पाएगा। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 लोगों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुबह जब आग लगी उसकी इंक्वायरी तो होगी। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की बात थी। जो एक फ्लैट में आग लगी वहाँ कंट्रोल हुई है। 20 लोग इंजर्ड हैं, उन पे भी उपचार शुरू है। हादसे के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं विपक्ष ने हादसे को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष के नेताओं ने बीएमसी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल किया है कि आखिर ऐसी इमारतों का फायर ऑडिट क्यों नहीं किया जाता है। कभी अस्पताल में आग लग रही है, कभी बिल्डिंग में आग लग रही है। हम लगातार महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे इन अस्पतालों का और सभी बिल्डिंग्स का फायर ऑडिट करें। क्यों नहीं करती महाराष्ट्र की सरकार? शहर की बिल्डिंग में लगने वाली आग की घटनाओं के बाद अक्सर देखा जाता है कि ऐसी घटनाओं के बाद फायर सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाता, और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला। चश्मदीदों की माने तो इस 20 मंजिला इमारत में भी आग लगने के बाद फायर सिस्टम से ना तो सायरन बजा और ना ही वाटर स्प्रिंकल ने अपना काम किया। मुंबई शहर में होने वाले ऐसे हादसे कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आखिर कब ऐसे हादसों और उनसे होने वाली मौतों पर लगाम लगेगी? नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.